बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरह हूद की आयत नंबर 73 का तर्जुमा। फिरश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो इब्राहीम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, और यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाला है। सूरह हूद हाशिया नंबर 82। मतलब यह है कि अगरचे आदतन इस उम्र में इंसान के यहाँ औलाद नहीं हुआ करती, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत से ऐसा होना कुछ बाहिद भी नहीं है, और जबकि ये खुशखबरी तुमको अल्लाह ताला की तरफ से दी जा रही है, तो कोई वजह नहीं कि तुम जैसी एक मोमना इस पर तहज्जुद करे। सूरह हूद की आयत नंबर 74 का तर्जुमा। फिर जब इब्राहीम साम की घबराहट दूर हो गई और औलाद की बशारत से उसका दिल खुश हो गया, तो उसने कौम लूत के मामले में हमसे झगड़ा शुरू किया। सूरह हूद आयत नंबर 83। झगड़े का लफ्ज इस मौके पर इस इंतहाई मोहब्बत और नाज के तल्लक को ज़ाहिर करता है जो हजरत इब्राहीम अपने खुदा के साथ रखते थे। इस लफ्ज से ये तस्वीर आंखों के सामने फिर जाती है कि बंदे और खुदा के दरमियान बड़ी देर तक रद्दोगत जारी रहती है, और बंदा इसरार कर रहा है कि किसी तरह कौम लूत पर से अजाब टाल दिया जाए। या अल्लाह ताला जवाब में कह रहा है कि ये कौम अब खैर से बिल्कुल खाली हो चुकी है, और इसके जराइम इस हद तक गुजर चुके हैं कि इसके साथ कोई रैद की जा सके। मगर बंदा है कि फिर यही कह जाता है कि परवरदिगार, अगर कुछ थोड़ी सी भलाई भी इसमें बाकी हो तो इसे और जरा मोहलत दे दीजिए, शायद कि वो भलाई फल ले आए। बाइबल में इस झगड़े की कुछ तशरीह भी बयान हुई है, लेकिन कुरान का मजमल बयान अपने अंदाज से इससे ज्यादा मानी वसी रखता है। तकाबल के लिए मुलाहिजा हो किताब पैदाइश बाब 18 आयत 23-32। सूरह हूद की आयत नंबर 75 का तर्जुमा। हकीकत में इब्राहीम इस्लाम बड़ा अलीम और नरम दिल इंसान था, और हर हाल में हमारी तरफ रजू करता था।